ये जो आज नहीं कह रहा मैं इसको, देखो आंटी पकड़ी जाने वाली नहीं है, कुछ भी कर लो तुम जितना मर्जी। बट मेरे पास एक्चुअली में दूसरे 22 आईएएस, आईआरएस, आईएफएस, आईएफओएस की लिस्ट है, जो कि बेसिकली या तो फ्रॉड करके ऑफिसर बने हैं या फिर किसी न किसी प्रकार का एक ऐसा गलत लूप होल यूज किया है कि इन्होंने किसी एक एक्चुअली में डिजर्विंग कैंडिडेट की सीट खा ली। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लंबा वीडियो इन द सेंस कि यार टोटल 22 कैंडिडेट्स की लिस्ट है, जो कि किसी न किसी तरीके से आईएएस, आईआरएस, आईपीएस बन गए हैं, एंड समहाउ और द अदर इट सीम्स कि बेसिकली फ्रॉड है। सो अगर आप इन सब के नाम सुनना चाहते हो और विद प्रूफ कुछ एविडेंस देखना चाहते हो, प्लीज गो अहेड। जैसे कि एग्जांपल, अवाते अमोल शांताराम जनरल कैटेगरी से बेसिकली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर बने हैं, रैंक इनकी 678 आई थी 2021 के एग्जाम में। ये एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी के कर्नल हैं। उन्होंने कहा, अपना एक दृष्टि आईएएस का इनका एक मॉक इंटरव्यू है, उसमें इन्होंने कहा था कि इनको एक एंकल इंजरी हुई थी यूएन मिशन में कॉन्गो में। लेकिन सोशल मीडिया पे जब हम देखते हैं तो ये काफी अच्छा बास्केटबॉल खेल लेते हैं, काफी अच्छी घुड़सवारी करते हैं, मतलब कि जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज वाली जो बात है वो प्रत्यक्ष में नहीं दिखती है। सो इन ऑल प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब जो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको शो करता हूं, अगर आपको इंटरेस्ट है जानने में कि आपके देश बेसिकली किन लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। इन सब के ऊपर कलेक्ट करके किसी एक वकील साहब ने बेसिकली आरटीआई डाली यूपीएससी में। यूपीएससी ने क्या कि आरटीआई चिपका दी डीओपीटी को। ना डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग इस पे कुछ करना चाहता है, ना ही बेसिकली हमारा यूपीएससी इस पे कुछ करना चाहता है। कमाल की बात है, और ऑन द फेस आउट एंड आउट क्लियर कट फ्रॉड दिखता है। देखो एक एग्जांपल, अगर आप जानना चाहते हो कौन है ये लोग, लेट्स टेक द नेम। अवाते अमोल शांताराम, ये आईएएस बने हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी 5 कोटा के अंदर। यहां पर इनकी अगर हम देखें तो नाम है, इनकी रैंक है, एंड सो ऑनवर्ड्स। पर अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो अवाते अनमोल काफी बास्केटबॉल खेल रहे हैं। क्या होता है, एक एंकल पे ही तो चोट आई है, दूसरे एंकल पे खेल लेते हैं। फिर उसके बाद आपने अवाते अनमोल को हॉर्स राइडिंग करते हुए भी देखा होगा, बिकॉज इट इज ऑलवेज, अगर आईएएस बने, कलेक्टर बने, तो घोड़सवारी तो करनी बनती है भाई, घुड़सवारी करनी बनती है। चलिए, मैं इनके फेस यूज नहीं कर रहा हूँ, सूबू हो जाऊंगा यार। आईएएस वाईएएस लोग हैं, बड़े लोग होते हैं, मतलब मैं कितने ही मतलब ये पकड़, ये मेरा किसी दिन गुड़गांव में पोस्टिंग हो गई तो नंबर आ जाएगा मेरा, तो मैं इसलिए फोटो नहीं दिखा रहा, नाम नाम से बताऊंगा। दूसरे हैं भाई आकाश शर्मा, बेस्ट। ये तो आप सुनिए जरा। आकाश शर्मा इज एन इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर है। इनकी रैंक आई है 488 आई बिलीव सो। इनको मिला है एसटी रिजर्वेशन के तहत, शेड्यूल्ड ट्राइब। नहीं साहब, आकाश शर्मा, शर्मा जी जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन का यूज किए हैं, यानी कि किसी एक अच्छे डिजर्विंग शेड्यूल्ड ट्राइब के कैंडिडेट की सीट को शर्मा जी किसी न किसी तरीके से चिपका के ले गए हैं। अभी आजकल ट्विटर पे करियर डिप्लोमाइट होपफुल अपना बताते हैं, लेकिन होप आती कहां से है? होप आती है जब किसी दूसरों के सपनों के ऊपर चढ़ जाओ, दूसरों के कब्रिस्तान के ऊपर जब अपना घर बनता है तो काफी होपफुल हो जाता है आदमी। देखिए, मैं ज्यादा कास्ट के बारे में नहीं जानता, बट एज फार एज आई अंडरस्टैंड, शर्मा इज बेसिकली हिंदू ब्राह्मण सरनेम, जनरली स्पीकिंग। तो मुझे नहीं पता कि किस प्रकार से शेड्यूल्ड ट्राइब नाम का कोई बच्चा, उसका लास्ट नेम जो है वो शर्मा हो सकता है। आउट एंड आउट मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉड सर्टिफिकेट ले लिया है, कोई एविडेंस नहीं है, एलिगेशन भी नहीं लगा रहा हूं, बट दिस इज दी प्राइमा फेसी, ऐसा लगता है। दूसरा है खत्री विशाल दीनानाथ। 2019 में खत्री विशाल दीनानाथ ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जनरल कैटेगरी के साथ क्लियर किया, ठीक है, ऑल राइट, दिस इज गुड। देन 2021 में खत्री विशाल दीनानाथ ने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर किया ईडब्ल्यूएस कोटा के साथ। नाउ कमाल की बात यह है, जो बंदा 2019 में इंडियन फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का ऑफिसर बन गया हो, वो अचानक से 2 साल के बाद ईडब्ल्यूएस में कैसे आ गया? ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया थोड़ा सा ओबीएस से कम एम्बिगुअस है। बात यह कि 8 लाख रुपए से कम इनकम होनी चाहिए पूरी फैमिली की मिला के, खुद की भी मिला के, मम्मी पापा की भी, अपने सिबलिंग्स की भी, और अगर 18 साल से नीचे के बच्चे हैं उनकी भी। परंतु पता नहीं, अब ये देखो, ये हो सकता है ये फ्रॉड ना हो, लूपहोल यूज करके किया हो, परंतु अगर तुम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हो तो तुम्हारी सैलरी 8 लाख रुपए से तो कम है नहीं साल की। तो मतलब झूठा मूठा कहीं से इन्होंने भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। अच्छा, लड़का जीनियस है इन द सेंस, लड़के ने जब 2019 में पेपर निकाला था तो वैलिड पेपर निकाला था फॉरेस्ट वाला, इसमें कोई शक की बात तो है नहीं। लेकिन उसके बाद इन्होंने 2021 में सोचा कि जीनियस रहना और ऑनेस्ट रहना, ये सब आईएएस बनना ज्यादा फायदेमंद है। दूसरा देखते हैं ऋषि राज राय, इन्फोसिस के एक्स एम्प्लॉय हैं। ही वाज आल्सो रेवेन्यू लेखपाल 4-5 साल तक। फिर उन्होंने यूपीपीसीएस 2019 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से क्लियर किया और डेप्यूटी जेलर बन गए।
कमाल की बात है कि 4-5 साल रेवेन्यू लेखपाल का काम करने के बावजूद भी आप ईडब्ल्यूएस रहते हैं, लेकिन फिर 2022 में फिर दोबारा से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से इंडियन रेवेन्यू सर्विस। लड़का करता रहा, एक बार मौका मिल जाने के बाद तो तुम छोड़ते ही नहीं हो। तो ईडब्ल्यूएस लेके लास्ट में जाके सिलेक्शन लेके माना, चाहे कितनी भी सरकारी जॉब, कितने ही बच्चों का बेसिकली नुकसान करना पड़े। रवि कुमार सिहाग, वेल ये तो ऑलमोस्ट सेलिब्रिटी स्टेटस पे हैं। इनका शायद आपको ये पूजा खेड़कर के केस के बाद आपने सुन भी लिया होगा। तो लड़का जीनियस है इन द सेंस कि 2018 में यूपीएससी सीएससी क्लियर किया और आईआरटीएस जनरल कैटेगरी के तहत मरा। फिर 2019 में यूपीएससी सीएससी फिर दोबारा से क्लियर किया, आईडीएएस अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बना। अब देखो कमाल की बात यह है कि रवि सिहाग की रैंक आई है 18th रैंक, ठीक है। सो इट डजेंट मैटर कि तुम रिजर्वेशन लो या रिजर्वेशन ना लो, सिलेक्शन तो तुम आईएएस तो तुम्हें बनना ही बनना था। सो यू कांट टेक दैट अवे फ्रॉम द पर्सन कि उसने, बट रैंक आने से पहले नहीं पता था, वो रैंक बाद में 18 आई है। वो जो रिजर्वेशन का जो फ्रॉड है वो बेसिकली पहले ही कर दिया था कि आईएएस भर देते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो थोड़ा सा प्रीलिम्स में कट ऑफ कम मिल जाएगी और थोड़ा सा मेंस में कट ऑफ कम मिल जाएगी और थोड़ा सा इंटरव्यू में कट ऑफ कम मिल जाएगी, विच इज फाइन। बट द गाय परफॉर्म सो वेल कि अगर बिना चीटिंग के भी करता तो 18 रैंक पे आईएएस ही बनता था। परंतु नाउ वी नो कि सेलिब्रिटी जो है हमारे वो बेसिकली चेपा मारा है। अभिषेक सिंह वाज अलॉटेड आईएएस अंडर पीएच। अरे ये सनी लियोनी का जो फैन है ये बहुत अच्छा केस है। अभिषेक सिंह भी आईएएस बने थे भाई साहब, ये पुराना 2010 का सिलेक्शन है इसका। अभिषेक सिंह अलॉटेड आईएएस अंडर फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लेकिन वो आप एक बार गाना देखिए यूट्यूब पे जाके सनी लियोनी के साथ, भाई कोई कमी नहीं छोड़ दी है, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप मैच कर रखे हैं लड़के ने। गाना मैं इस समय नहीं चला सकता हूँ, कॉपीराइट वो कॉपीराइट हो जाएंगे, लेकिन काफी जिमिंग विमिंग करते हैं, काफी मतलब स्पेक्टेकुलर ग्लैमरस जीवन जीने का शौक है कुछ लोगों को। और सनी लियोनी के साथ उनकी एल्बम है थर्ड पार्टी। ऑलराइट, कांट से मच अबाउट इट। नीति अग्रवाल जी यूपीएससी सीएससी बनाया 2023 में ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत, लेकिन अगर आप उनका सोशल मीडिया चेक करेंगे तो उनकी शायद काफ़ी अच्छी, उनके फादर जो हैं वो काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन हैं, काफ़ी बढ़िया एफिलेंट ट्रेडर हैं। उनके घर वर की अगर फोटो वोटो देखोगे तो इस जन्म में वैसा घर में जन्म नहीं मिलने वाला, इस घर में इस जन्म में वैसा घर नहीं बनने वाला हमसे। मतलब फिर भी पता नहीं, मतलब हो सकता है कई जगहों पर आई डोंट नो, मतलब ईडब्ल्यूएस हो सकता है 8 करोड़ भी हो कहीं पे, आई डोंट, मुझे जहां तक याद है 8 लाख है। तो देखो मोटा मोटी क्या ही झूठ बोलूं, नीति अग्रवाल जी ने भी फेक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना रखा है, कहीं से भी कोई चेक करा लो। प्रफुल्ल देसाई जी यूपीएससी सिविल सर्विस 2019 में सेलेक्ट हुए, आईएएस मिला ईडब्ल्यूएस ओएच कोटा, इनके पास पूरा का पूरा सर्टिफिकेट भी है सारा का सारा, ठीक है। आइए, लेकिन प्रफुल्ल देसाई जब पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे तो 25 किलोमीटर की ट्रैकिंग और 30 किलोमीटर की साइकिलिंग कर लेते हैं लवासना में। ये आदमी फिजिकली हैंडीकैप, मतलब भगवान ऐसा फिजिकल हैंडीकैप सबको दे। मैं तो कहीं से फिजिकल हैंडीकैप नहीं हूँ, अपने से तो 25 किलोमीटर की ट्रैकिंग नहीं होनी मेरा। मुझे जहां तक लगता है कि मेरी फुल फ्लेजेड हेल्थ के अंदर मैं 3 से 3.3 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर सकता हूँ। ये फिजिकली दिस इज ए मिरेकल। ये मिरेकल है कि 3, ये मिरेकल है किस प्रकार का, आई डोंट नो क्या है, ये फ्रॉड है बेसिकली, इस प्रकार का मिरेकल है ये। विपिन दुबे जी हैज बीन आईपीएस बन गए थे 2021 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत। एक तो ऐसा ईडब्ल्यूएस मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा, वैसे ओबीसी के भी निकल जाएंगे तो 22 निकले और भी बहुत केस होंगे। इन्होंने यूपीएससी सीएससी 2023 में फिर दोबारा से ईडब्ल्यूएस कोटा से निकाला। जज्बात है, लगे रहे हैं, लगते रहो भाई, बहुत ही बढ़िया। दूसरा भापकर स्नेहल पुरुषोत्तम, ऑल्दो अप्लाइड अंडर पीडब्ल्यूबीडी यानी कि डेफ म्यूट कैटेगरी 3, पर सोशल मीडिया दिखाता है कि मैडम बहुत अच्छी तरह से बोल लेती हैं, काफ़ी अच्छी वक्ता हैं, शी इज़ अ वेरी वेरी गुड ओरेटर। सो डेफ हैं, म्यूट हैं, एग्जाम तक, एग्जाम जाते ही अपनी नई आवाज आ जाती है, एक तो उत्साह पैदा कर देता है ना एग्जाम क्लियर करना। तो स्नेहल पुरुषोत्तम जी, इनके वीडियोस हैं, काफ़ी अच्छी तरह से बोलती हैं, लेकिन अगर हम सिलेक्शन देखें तो सिलेक्शन हमारा ऐसी डिसेबिलिटी पे हुआ है कि हम डेफ और म्यूट हैं। एक तो अगर तुम फ्रॉड करो और डेफ और म्यूट का सर्टिफिकेट लगा दो और आईएएस बच जाओ तो भाई चुप रहो ना। पूजा खेड़कर का खैर केस है, उससे पहले वरना सीख लेते कि भाई आईएएस बन गई है फ्रॉड करने से, तो इतना ऑडी चलाने की क्या जरूरत है। और ऑडी चलानी भी तो ट्रेनी ऑडी चलानी है, अगर वो ट्रेनी, भाई वो पूजा खेड़कर की तो लाइफ हमारी किस्मत की बात है कि वो लड़की क्या कहते हैं, वो ट्रेनी के मामले में फंस गई, वो ट्रेनी में ही उसने ज्यादा एटीट्यूड दिखा दिया। अगर वो फाइनल पोस्टिंग के बाद उसका कोई कुछ जुगाड़ तो है, वो सबका सर खाती रहती जीवन भर, क्योंकि ये सब इसमें कुछ नहीं किया। एन आरटीआई हैज बीन पुट टू यूपीएससी अबाउट दिस,
यूपीएससी जस्ट चोज टू नॉट टू रिप्लाई इट, डीओपीटी पे चिपका दी, डीओपीटी बोले आई डोंट नो, ऐसा बोला नहीं है बट प्रोबेबली दिस इज द सेंटीमेंट व्हिच दे गेट। आसिफ के यूसुफ 2015 में इन्होंने ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से बेसिकली अप्लाई किया। He stands accused of fabricating fake income certificate. Officer who got IAS using fake income papers in fix. Center seeks action. लेकिन उसके बावजूद भी इन पे अभी कुछ काम नहीं हुआ है। पता चल गया फेक सर्टिफिकेट है, लेकिन लड़का बढ़िया हमारे देश के किसी न किसी बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट के अंदर अच्छी अच्छी स्कीम्स को इंप्लीमेंट कर रहा है। नितिका खांडेलवाल के बारे में सुनिए। नितिका खांडेलवाल यूपीएससी सिविल सर्विस 2014 में अलॉकेट हुई थी, विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक, अगेन फिजिकल डिसेबिलिटी। मैडम का देखो, नितिका जी टेकिंग ड्राइविंग टेस्ट आरटीओ, देखो वैसे दिखाई नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग आईएएस को गाड़ी चलाने के लिए दिखाई देना जरूरी है क्या? क्या कर लेगा कोई? मैं तो कहता हूँ कि आईएएस की जो गाड़ी होती है लोग उसको वैसे ही रास्ता दे देते हैं। पीपल आर जस्ट ऐसे ही फालतू में इनकी न्यूज बना रही है। मैडम बैठी है गाड़ी में, दिखता नहीं है, लेकिन दिखने की मुझे लगता नहीं कोई जरूरत है, क्योंकि एज एन आईएएस अगर गाड़ी किसी पे चढ़ा भी दोगे तो क्या ही हो जाएगा। आशिमा गोयल जी AIR 65 इन यूपीएससी सीएससी 2019 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, लेकिन कोई सर्विस अलोकेट नहीं की गई थी। लेटर शी अपीयर्ड इन यूपीएससी सीएससी 2021 एंड 320, फिर दोबारा से इनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मिल गई, कमाल है। निमिषा त्रिपाठी यूपीएससी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आईसीएएस में, फिर उसके बाद 2023 में फिर दोबारा से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। लगता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी खत्म, आदमी गरीब हो जाए तो गरीब ही रहता है फिर, मुझे लगता है जिंदगी में, जब तक आईएएस ना बन जाए। अगर आपकी कोई नॉर्मल गवर्नमेंट सिलेक्शन हो गई है किसी आदमी की और ईडब्ल्यूएस में हुई है तो ये आदमी अब परमानेंट ईडब्ल्यूएस रहता है। दिस आई थिंक बड़ा ये दुखी की बात है। दुर्गा प्रसाद अधिकारी आईपीएस बनी थी यूपीएससी 2021 में जनरल कैटेगरी के तहत, लेकिन जनरल कैटेगरी आईपीएस, आईपीएस से ऊपर भी तो कुछ है। जैसे ही वो आईपीएस बनी उसके अंदर की गरीबी और जाग गई और फिर वो आईएएस सेलेक्ट हो गई यूपीएससी सीएससी 2022 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। भाई ये अच्छी बात है यार, कि जैसे ही तुम पुलिस सर्विस में जाओ तुम्हारे अंदर की गरीबी बाहर आए और फिर तुम और आगे बढ़ जाओ, आईएएस बन जाओ, ये हमारा देश बहुत आगे चलेगा। दुर्गा प्रसाद अधिकारी, अच्छा मुझे लगा कि कोई फीमेल है लेकिन मेल है। आईपीएस है, AIR 162 2022 में, AIR 29 2021 में, AIR 205 2021 में। अच्छा कमाल की बात ये है कि बंदे रेगुलर सिलेक्शन ले रहे हैं, मतलब बंदे पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन फ्रॉड करना जरूरी है, मतलब रिस्क नहीं लेना, फ्रॉड करके अपना सिलेक्शन कराओ। विश्वजीत पांडा जी 2023 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, लेकिन 2020 में ही वो ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काम किया करते थे। भाई ये अच्छी बात है, ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 2020 में काम कर रहे थे, लेकिन पैसे नहीं मिलते थे, कतई एकदम 3,000 रुपए महीने के उठाते थे। उसकी वजह से जब जरूरत पड़ी तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिल गया 2023 में। मुंह पे लिखा हुआ फ्रॉड है, लड़का बेसिकली जज्बाती इतना इंस्टाग्राम पे लिख के बैठा हुआ है कि कोई मेरा अब क्या ही उखाड़ लेगा। बढ़िया। विजयवर्धन जी क्वालिफाइड यूपीएससी सीएससी 2018, गॉट आईपीएस अंडर जनरल कैटेगरी, लेकिन अचानक से जैसे ही आदमी जनरल कैटेगरी का आईपीएस बन जाता है उसको एहसास होता है कि मैं तो गरीब हूं। यूपीएससी सीएससी 2020 में उनको आईएएस मिला ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत। आईपीएस से एक तो किसी का पेट नहीं भरता, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई बिलीव यूपीएससी को आईपीएस आईआरएस और आईएएस जो भी सिलेक्ट हो जाए उनको रिपीट एग्जाम नहीं देना चाहिए। वही बच्चे पेपर देते जा रहे हैं, और खासकर से देखो यहाँ पे क्या है। तो ये मैंने आप पैटर्न देखिए, जैसे ही कोई आदमी आईपीएस या आईआरएस बन जाता है शायद उसका घर कंप्लीटली गरीब हो जाता है अचानक से, ना किसी भी चीज के पैसे नहीं रहते उनके पास, तब आदमी आ गया फिर दोबारा से मेहनत करके बढ़ता है और फिर आईएएस बनता है। आयुषी जैन जी यूपीएससी सीएससी 2020 गॉट आईपीएस अंडर जनरल कैटेगरी। क्या हुआ होगा? मुझे लगता है कि गरीबी आ गई होगी अचानक से। ये देखो यूपीएससी सीएससी 2022 आईएएस अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इट इज ए पैटर्न। इस साल देख लेना तुम, जो भी बंदा आईपीएस बनेगा आईपीएस बन के इमीडिएटली अंदर की गरीबी छापे आएगी। एक है शिव नारायण शर्मा जी 2017 और 2018 का सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर किया इन्होंने जनरल कैटेगरी के थ्रू, गरीब हो गया फिर उसके बाद ये आदमी 100%। सीएससी 2020 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। भाई साहब ईडब्ल्यूएस का क्या फ्रॉड निकला है, क्या फ्रॉड है भाई बाप। सर्जना यादव यूपीएससी सीएससी 2019 क्लियर किया उन्होंने अंडर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, लेकिन उनके पिताजी जो है वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर हैं, विच मेक्स हर एन ओबीसी क्रीमी लेयर। वाओ, दैट इज a 100% स्कैम, आउट एंड आउट स्कैम है। दिव्या यादव जी क्वालिफाइड यूपीएससी सीएससी 2023 अंडर एससी कैटेगरी। यादव जी होके शेड्यूल्ड कास्ट का इनके पास सर्टिफिकेट है, कमाल की बात है, इस पे हम क्या ही बोले, अब हमें पता भी नहीं सच होता है या नहीं होता है। एंड 22 प्रियांशु खत्री 2019 में OH कैटेगरी बट वाज नॉट अलोकेटेड, ही अगेन अपीयर्ड इन 2021 अंडर PH कैटेगरी एंड गॉट IAS। तो एक तो डिसेबिलिटी बदल भी जाती है, और इनके फोटो वोटो देखें तो ऐसा लगता भी है कि क्या फर्क पड़ता है डिसेबिलिटी से, आदमी किसी भी चीज के एनीथिंग कैन बी
टेकन ओवर। तो यार ये कहानी है हमारे देश के जो यूपीएससी का जो एग्जाम है, विच इज़ अ वेरी वेरी वैलिड एंड ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक एग्जाम। यूपीएससी इज द वन जो कि स्टूडेंट्स के बीच में क्रेडिबिलिटी बना के रखता है कि यार जब तक यूपीएससी, हमें खुद ऑनेस्ट लगता है दिल से कि टिल द टाइम यूपीएससी इज देयर, जो ऑनेस्ट बच्चा है, जो गरीब बच्चा है, जो मिडिल क्लास बच्चा है, वो अच्छी मेहनत करेगा तो वो अपनी ज़िंदगी और अपने पूरे के पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल सकता है। सिर्फ 22 ही केस हैं, ज़्यादा नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि 7-8 और होंगे जो शायद नज़र में नहीं आए, क्योंकि 1-2 को मैं जानता हूँ, पर मैं इस समय एलिगेशन नहीं लगा सकता, उनके नाम है नहीं यहाँ पे। सो ये हैं यार, ये हमारे देश के 22 आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स हैं। एक एक पैटर्न जो खास है, 2 पैटर्न देखे गए। अगर आप फिजिकल डिसेबिलिटी से सफ़र करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो अचानक आपके जीवन में ऊर्जा का संचार हो जाता है और आप लंबी-लंबी ट्रैकिंग, लंबी-लंबी साइक्लिंग, बास्केटबॉल और ये सब खेलना सीख जाते हो। यूपीएससी का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ जॉब नहीं देता है, रादर मेडिकल चैलेंजेस क्रिएट कर दे, मेडिकल मिरेकल कर देता है। और दूसरा एक और कमाल की बात यह है कि जैसे जैसे लोग आईपीएस बनते जाते हैं, आईआरएस या सरकारी नौकरी में लग जाते हैं, उसी तरीके से उनके अंदर की और पूरे की पूरी गरीबी भी बाहर आती है। आप बने आईपीएस, आईपीएस बनोगे तुम जनरल कैटेगरी से, लेकिन आईपीएस बनते ही तुम ईडब्ल्यूएस भी हो जाओगे। आई डू नॉट नो हाउ इट वर्क्स, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। यूपीएससी इस पे कुछ जवाब नहीं देगा। बड़े बड़े जो लोग लॉयर हैं, बड़े बड़े जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ट्राई कर लिया, उनको जवाब नहीं दिया। मेरे और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। So this is it, my fellas. What should you do? Just prepare for the exam. Do a lot of mocks. मॉक ज़्यादा करो अच्छी तरह से। कुछ फ्रॉड हैं शायद, सारे नहीं है यार, सारे तो हो ही नहीं सकते। आई डोंट नो, I'm saying it with hope, okay? सारे नहीं हो सकते हैं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। कुछ हैं तो ठीक है, मतलब ऑलराइट।